भारत और चीन के जो रिश्ते काफी वक्त से खटास में पड़े हुए थे, तनावपूर्ण थे, अब वो सुधरने की कगार पर खड़े हो गए हैं। चाइना ने भारत के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। 15 जुलाई को एक उनका नोटिफिकेशन आता है चाइना गवर्नमेंट का कि हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किसी भी फैक्ट्री में रोक दी जाए। सब रोक दी गई साहब। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो टैरिफ का टेरर है, उस टैरिफ के टेरर को चीन और भारत मिलकर क्या काटेंगे। साधारण टेक्नोलॉजी, मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण टेक्नोलॉजी भी रोक दी गई क्योंकि अब उसकी मोनोपोली हो गई और भारत में कोई बनाता नहीं है। अमेरिका के जो टैरिफ वॉर है उसने भारत के लिए ही एक अच्छा काम कर दिया। काम यह है कि भारत की चीन से बढ़ती की नजदीकी। चाइना सरकार ने हायर कंपनी को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, ना फ्रिज की, ना टीवी की, ना आपकी एसी की, ना माइक्रोवेव की, कोई भी या किसी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी इंडिया के अंदर क्या ये हम बना नहीं सकते अपने आप? क्या हमारे बस इतना भी नहीं कि हम कंप्रेसर बना सकें या एयर कंडीशनर बना सकें? भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन अब चूंकि ओवर डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर, तब चाइना ने डिग्री टाइट कर दी हमारी। पिछले कुछ दिनों में बहुत अजब गजब चीज हुई है। चाइना ने भारत के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। 15 जुलाई को एक उनका नोटिफिकेशन आता है चाइना गवर्नमेंट का कि हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किसी भी फैक्ट्री में रोक दी जाए। सब रोक दी गई साहब। साधारण टेक्नोलॉजी, मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण टेक्नोलॉजी भी रोक दी गई क्योंकि अब उसकी मोनोपोली हो गई और भारत में कोई बनाता नहीं है। एक कंपनी जो कि पूरा शेड वेड खड़ा कर दिया, बड़ी फैक्ट्री का सब कुछ कर दिया, समझौता भी हो गया एक चाइनीज कंपनी के साथ कि इंडिया में कंप्रेसर बनाने थे। कंप्रेसर तो कई जगह यूज होते हैं, चाहे एसी में हो, फ्रिज में हो या कई और चीजों में होते हैं। साहब, चाइना की गवर्नमेंट ने अड़ंगा लगा दिया कि तुम कंप्रेसर बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करोगे इंडिया को। भाई मरने वाले हाल है। भारतीय मित्तल की कंपनी एयरटेल, वो अप्लायंसेस बनाने की, होम अप्लायंसेस बनाने का एक यूनिट खोलना चाहते थे जिसमें फ्रिज, डिश वॉशर, एयर कंडीशनर, कूलर वगैरह ये सब बनाना चाहते थे या माइक्रोवेव वगैरह बनाना चाहते थे। हायर कंपनी जो कि काफी फेमस चाइना की कंपनी है और उसके साथ समझौता भी हो गया, फैक्ट्री बनने की बारी भी आ गई। चाइना सरकार ने हायर कंपनी को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। वांग यी कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ने कई अहम विषयों पर चर्चा की। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात, उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल से मिले। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो टैरिफ का टेरर है, उस टैरिफ के टेरर को चीन। पूरा दिन भारतीय इस बात का दावा करते रहे कि हमने पाकिस्तान से चाइना को छीन लिया है, क्योंकि वांग यी जो हैं वो भारत के दौरे पर आ गए और उन्होंने एस जयशंकर से भी मुलाकात की है, अजीत डोभाल से भी की है और नरेंद्र मोदी से भी की है। यानी ये नैरेटिव बनाया जाता रहा कि चीन अब हमारी तरफ आ गया है क्योंकि हमने मिलकर अमेरिका को काउंटर करना है। लेकिन उसके साथ ही फौरी तौर पर ये वहाँ पर ही मौजूद थे। चाइना ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपनी उन कंपनियों को जिनके बाकायदा भारतीय कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हो चुके थे, जो आपने वीडियो में सुना भी कि हायर और दूसरी कई कंपनियां हैं जो भारत की बड़ी बड़े जॉइंट्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके उनकी फैक्ट्रियां भी तैयार करवा चुके हैं। उन्हें ऑर्डर दिया कि तुमने कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करनी है। वो फैक्ट्रियों के स्ट्रक्चर खड़े हैं लेकिन वहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि चाइना की सरकार ने कहा है कि भारतीयों को उनकी औकात दिखाते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत से उड़ान भरी और चाइना नहीं गए, सीधे पाकिस्तान पहुंचे। इसकी भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंची कि ये क्या, हम तो यही सोचते रहे कि चीन जो है वो अब हमारी तरफ आ गया है, ये हमारा दौरा करके पाकिस्तान क्यों पहुंच चुका है। ये हालात हैं भारतीयों के और चीन भी उन्हें ज़बरदस्त किस्म का रगड़े पे रगड़ा दिए जा रहा है। एक तरफ उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं और दूसरी तरफ जलील भी हो रहा है। और गोदी मीडिया जो पूरा 2 दिन जब से वो वहाँ पर मौजूद थे वांग यी, ये नैरेटिव जो सेट करता रहा कि चीन हमारे तरफ आ चुका है, पाकिस्तान अब अकेला रह गया, उनको तमांचा भी पड़ गया। और भारत मिलकर क्या काटेंगे। और क्या चीन और भारत की इस मुलाकात से जो झड़प की स्थिति बनी थी गलवान में, जो तनाव की स्थिति बनी थी, सीमा विवाद क्या सुलझेगा, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब इन मुलाकातों में छिपे हुए हैं। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और यही खबर अमेरिका की जमीन हिला देगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो सपने थे उनको चूर चूर कर देगी। खबर यह है कि भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। भारत और चीन के जो रिश्ते काफी वक्त से
खटास में पड़े हुए थे, तनावपूर्ण थे, अब वो सुधरने के कगार पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन ने भारत के साथ एक ऐसे मुद्दे पर डील करने की बात कह दी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश में लगे थे वो तार तार हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। पहला तो सबसे ज्यादा उसने चीन को निशाना बनाया, फिर भारत को निशाना बनाया, ब्राजील को, रूस को, सबको निशाना बनाया, और सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रहार किया तो वो था भारत। वो भारत जो चाइना से लड़ने में अमेरिका के लिए एक बहुत अच्छा मददगार साबित हो सकता था। लेकिन ट्रंप की जो नीति चल रही है टैरिफ वॉर वाली कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर हिलेगी तो हम किसी को भी निशाना बना देंगे, यही हाल ट्रंप ने किया। भारत पर 50% टैरिफ फोड़ दिया और उसे लगा कि अब भारत जो है अमेरिका के आगे झुक जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। जो डील अमेरिका भारत की होने वाली थी उसको लेकर भारत उसकी शर्तें मान जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि अमेरिका के जो टैरिफ वॉर है उसने भारत के लिए ही एक अच्छा काम कर दिया। काम यह है कि भारत की चीन से बढ़ती की नजदीकी, जिस तरीके से बीते दिनों हालांकि ये वही गोदी मीडिया है जो पहले ये कहता था कि पाकिस्तान फेस है, मेजर एडवर्सरी जो हमारा मेन एडवर्सरी है वो चाइना है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं चाइना से हुआ करती थी। अब ये कैसे तलवे चाट रहा है कि एक अच्छा काम हो गया जी ट्रंप के टैरिफ की वजह से कि चीन हमारे करीब आ गया। जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल चाइना गए थे और उसके बाद अब चाइना के विदेश मंत्री भारत आए हैं 2 दिन के दौरे पर। ना फ्रिज की, ना टीवी की, ना आपकी एसी की, ना माइक्रोवेव की, कोई भी या किसी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी इंडिया के अंदर क्या ये हम बना नहीं सकते अपने आप? क्या हमारे बस की इतना भी नहीं कि हम कंप्रेसर बना सकें या एयर कंडीशनर बना सकें या एक हम माइक्रोवेव ओवन तक बना सकें? हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है क्या कि कोई ऐसे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं जो हम चीज बना सकें? इतनी कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं बना सकते हैं? लेकिन अब चूंकि ओवर डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, तो अब चाइना ने डिलीवरी टाइट कर दी हमारी। अमेरिका को भी नहीं भेज रहा, हमको भी भेज रहा, यूरोप को भी भेज रहा। रेयर अर्थ की तो बात नहीं करूंगा, वो तो देगा ही नहीं कभी उसकी टेक्नोलॉजी, तो ना सेमीकंडक्टर की देगा, ना उसकी मशीनों की देगा, कुछ नहीं मिलने वाला इंडिया को। सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने जो 8 बैटरी टेक्नोलॉजी थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि दुनिया में कभी किसी को दी ही नहीं जाएगी वो। अब चाइना बैटरी के अंदर उस्ताद है, 90% बैटरी उनकी बिकती है। उसमें 3 जो बैटरी के जो टेक्नोलॉजी है वो उनके मटेरियल से रिलेटेड है, और 5 जो टेक्नोलॉजी है बैटरी के अंदर वो उनके प्रोसेस से रिलेटेड है। साहब पूरा ओवरऑल पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि किसी भी हालत में मैं आपको दूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। और साथ में बाकी और भी जो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी वो तो थी, अब नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे भी रोक लगा दी है। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं। हमारे पास तो रिसर्च नाम की कोई चीज नहीं, हम तो छोटी छोटी चीज बनाने भूल गए पिछले कई सालों में। अब कुछ अगर हमको करना होगा तो फिर से 10-15 साल लगेंगे, कोई इंजीनियर पैदा होंगे, रिसर्च करेंगे तो कुछ बनाएंगे। फिलहाल तो हमारी कंडीशन जो है इस समय बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। और जिस तरीके से अहम लोगों के साथ उनकी मुलाकात, बैठक हुई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा बताते हैं, समझाते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव की शुरुआत हो गई है। भारत यात्रा पर वांग यी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोभाल के साथ विशेष मीटिंग हुई है, यानी कि कई मुद्दों पर बातचीत। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत दौरे पर बड़ा बयान दे दिया है। एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने वाले भारत चीन के रिश्तों में अब करीबी आती नजर आ रही है, जिस तरीके से वांग यी का नेचर यहां पर दिखाई दिया। चीनी विदेश मंत्री ने भारत दौरे पर आने के बाद साफ कर दिया कि अब दोनों देशों को वैश्विक नजरिए से सोचने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा है, इस समय दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा। ये हालात हैं, एक तरफ भारत का गोदी मीडिया जश्न मना रहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया का दौरा किया, जबकि दूसरी तरफ चीन की हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियां लगी हैं उस पर जो उनके एनालिस्ट हैं, जो कि असल में जिन्हें सहाफ़ी कह सकते हैं, वो ये रोना डाल रहे हैं कि चाइना हमारे करीब आकर भी हमें इतने बड़े झटके दे रहा है और पाकिस्तान के साथ उसकी जो दोस्ती है मज़ीद बढ़ रही है, तो हम घाटे में हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।